हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से अपना जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो मैपिंग वर्क है क्लास नाइन्थ का। क्लास नाइन्थ एसएसटी में फर्स्ट हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में जो मेन कोर्स है जो मैपिंग का है, वो हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे, और वो भी मिनिमम टाइम में, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे पहले मानचित्रांकन जो करेंगे इतिहास का, ठीक है, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का मानचित्रांकन करने में हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसका पूरा मैप देखना है और कुछ प्लेसेस के बारे में सीखना है। ज़्यादा इसमें नहीं है, और वो हम यहीं पर पहले आपको बताएंगे और फिर प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसके इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हैं, इसमें भी बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इसमें भी कंट्री और उसका सराउंडिंग जो है नेबरिंग कंट्री के बारे में ही हम सीखेंगे, है ना। और थर्ड हमारा चैप्टर होगा नासीवाज एंड हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर। तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर बेसिकली हम वर्ल्ड वार डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो हमारे कुछ कंट्रीज हैं जो कि एलीट पावर है, जो कि सेंटर पावर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वही हमारा यहाँ पर आज का डिस्कशन का जो है वो टॉपिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर हमारा रहने वाला है यहाँ पर, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति, इसका जो मैपिंग वर्क है हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी लेट के हम स्टार्ट करते हैं। भूगोल का हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का जो रूपरेखीय मानचित्र, इसका मतलब ये हुआ फ्रांस के कुछ जो प्लेसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बोर्डॉक्स, नांतेस, पेरिस और मार्सेल्स। इसके साथ पहले यहाँ पर हम, आप देखिए हमारे साथ आइए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था सबसे पहले सीखिए कब स्टार्ट हुआ था। 5 मई 1789, याद है। जो ये प्रमुख जो है हिस्टोरिकल जो है इवेंट्स हुआ था। इसमें जो मेन रीजन थे वो पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक रीजन थे एंड सोशल जो रीजन थे इसके होने के साथ। और इसी के साथ जो फ्रांस में जो चेंजेस आए वो पॉलिटिकल चेंज आए थे, इकोनॉमिकल चेंज आए थे एंड सोशल चेंज भी आए थे, जिसमें जो पूरा होल क्रक्स ऑफ द सोशलिज्म का था वो सारे एक हो गए थे। यानी वहाँ पर जो डिवाइड थी, जो सोशल वहाँ का जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड था अपर क्लास लोअर क्लास में, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं रहा था, है ना। तो इसमें क्योंकि जो बोर्बो राजवंश था वहाँ का, उसकी जो सत्ता थी वो निरंकुश सत्ता हुआ करती थी, इसी की वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस आए थे। चलिए वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, जब हम उसको थियरी डिस्कस करेंगे तो करेंगे। तो सबसे पहले हम नेबरिंग देख लेंगे। क्या है फ्रांस, आप देख रहे हैं ये उसकी बाउंड्री है। मैप आप साथ ले लीजिए, विदाउट मैप आप फिल किए कुछ नहीं कर सकते, या आप इसी तरह से मैप को एक रफ स्केच आप बना सकते हैं, है ना, बिना उसके। क्योंकि सभी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के पास मैप नहीं है, किसी के पास कुछ है, तो वो हम नहीं करना चाहते, है ना। तो आप जो हम रेड बाउंड्री के अंदर है हमारा, वो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वो हमारा फ्रांस है। और फ्रांस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है,
है ना। आपको जब आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट बोला जाएगा। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, और उसी से, यहीं से फ्रांस से ही जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यहीं से सबसे पहले इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्र रहने की जो भावना थी, यह जो क्रांति की भावना थी, लोगों को यहीं से जागृत हुई। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक, इतना समझ गए। अब इसको इस तरह से हम नॉर्थ देखेंगे, तो जो भी मैप का अपर पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, लोअर पार्ट साउथ कहलाता है, और उसके जो है राइट हैंड में ईस्ट हो जाता है, और उसके बैक साइड में वेस्ट हो जाता है। तो उत्तर दक्षिण अपर पार्ट सदैव, ये आप जो ये एरो देख रहे हैं, ये एरो जो इंगित करता है कि ये नॉर्थ की तरफ है। तो आपके जितने भी ऊपर कंट्री हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ डावर हो या इंग्लिश चैनल हो, ये दोनों, ये सी है ना, ये समुद्र है। ठीक, इसके नॉर्थ में, साथ में बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, कंट्री आप देख लीजिए। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या ईस्ट में बात करेंगे यहाँ पर, तो जर्मनी है, फ्रांस की। ठीक, आई थिंक आप कवर कर पा रहे हैं। तो जर्मनी पड़ोसी ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, और इधर आपका नॉर्थ में इंग्लिश चैनल और स्टेट ऑफ डावर। ये स्टेट ऑफ डावर आपको याद नहीं लिखना है, इंग्लिश चैनल आप याद रख सकते हैं। फिर वेस्ट में हम बात करेंगे, बे ऑफ विस्की है, ये वे ऑफ विस्की। ठीक, फिर इसी के साथ आ जाइए ईस्ट में, स्विट्जरलैंड, इटली। इटली के बाद आप साउथ में देख पा रहे हैं, दक्षिण में गल्फ ऑफ लायन, यानी मेडिटेरियन सी है ये पूरा, याद रखिए इतना बस। गल्फ ऑफ लायन, ये आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, मेडिटेरियन सी याद रखिए, भूमध्य सागर। ठीक, अब यही से हम अगर लगाएंगे तो स्पेन जो हमारा है वो साउथ या साउथ वेस्ट में पड़ेगा, मतलब ये हुआ दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में हमारा स्पेन हो गया। तो आई होप आपको इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में पता चल गया होगा कि बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है और स्पेन है। ये तो इसके कंट्री हो गए। इसके बाद इंग्लिश चैनल है, बे ऑफ बिस्की है और मेडिटेरियन सी है। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बीच में हमारा फ्रांस है। अब हम फ्रांस के जो हम पढ़ रहे थे इधर कुछ ये जो प्लेसेस हैं, बोर्डॉक्स, नांतेस, मार्सेल्स एंड पेरिस। ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, जब इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो ये जो प्लेस है ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करते थे, तो इसीलिए इनका नाम आता है। चलिए अब आप मैप में अगर यहीं पे हम देख लें तो ये जो प्लेस है हमारा, यहाँ पर आप इसको बोर्डॉक्स आ जाएगा। पेरिस आप देख पा रहे हैं ऊपर, है ना। पेरिस के साथ ही आप जो हमारा पेरिस है, फ्रांस, इस प्लेस पे नांतीस है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, ऐसे मार्क कर देना और लिख देना है, बस आपका काम खत्म। और ये आपके एग्जाम में यहाँ पर लिखना आपको कॉपी में पड़ेगा 1/2 मार्क्स का, और यहाँ पर आप शो करेंगे मैप पे, उसका आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। यानी आधा नंबर आपका मैप पर शो करने का है, आधा नंबर उस प्लेस को लिखने का है आपके कॉपी पे। तो टोटल मिला के आपका 1 नंबर हो जाएगा। ऐसे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो नीचे आपका जो इससे बोर्डो भी बोलते हैं, बोर्डॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके 2 प्लेस हो गए, और आपका ये पेरिस हो गया, है ना। ये आपका पेरिस हो गया, जो आपके 4 यहाँ पर कंट्री दिए हुए हैं आपके मैप में, और बोर्डॉक्स, पेरिस,
नांतेस और मार्सेल्स। तो मार्सेल्स आप देखिए, अभी हम आपको बताएंगे, ये आप जो देख पा रहे हैं इसका पार्ट, तो जो सेकंड पार्ट है ये अप हुआ, जस्ट डाउन होगा, तो यहीं पे आप ऐसे अपर साइड में लगा के इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप मार्सेल्स, है ना। ये आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना। फिर से हम आगे यहाँ पर आपको प्लेस दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर हमने लगाया था मार्सेल्स, आपको मैप मिलेगा, आपको ब्लैंक मैप मिलेगा, याद रखिएगा, इस तरह का आपको मैप मिलेगा। ये इसके अंदर फ्रांस लिखा होगा बस, बाकी कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो आपको लगाना है। तो ये मार्सेल्स हो गया। मार्सेल्स बाद बोर्दो, ये बोर्दो हो गया, इससे बोर्डॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। नांतेस आपका हो गया। तो आप यहां पर देखिए फ्रांस जहां बीच में लिखा है, मिड से जस्ट वेस्ट में आप जाके हल्का अप लगा सकते हैं, या आप इस प्लेस को देख सकते हैं, इससे जाके एक आइडिया ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पॉइंट होते हैं, ये अप डाउन हुआ तो यहीं पे आप जहाँ पर डाउन होता है यहीं पे आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका पेरिस जो है मिड में है, आप इस पॉइंट को लेके इसके मिड में आप कवर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयो लिली जो है वहाँ का एक प्रमुख शहर माना जाता है, तो आप नीदरलैंड के पास आप देख के यहाँ पर लगा सकते हैं अप में जाके, अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो, ठीक है। केन भी वहाँ का एक जो प्लेस है वो है। तो इंग्लिश चैनल में आप ये कॉर्नर देख पा रहे हैं, जहाँ पे जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो यहीं पे आप जहाँ से अप होता है कॉर्नर का, वहीं पे आप केन जो है प्लेस को मार्क कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और ब्रेस्ट जो है आपका ये वेस्ट कॉर्नर में है, जहाँ पर आपके बिस्के की खाड़ी बिया बिस्के है और इंग्लिश चैनल यहीं पे, ठीक है, ऐसे मिलते हैं आके। तो ये कुछ प्लेस हैं। इसमें एक और है, टूलूज है यहाँ का प्रमुख शहर, ठीक है। तो फिर से एक बार आप यहाँ पर हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए और आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ये आपका वेस्ट हो गया, केन हो गया, लिली है, नांतेस है, पेरिस यहाँ की कैपिटल है। पूछ देगा आपसे कि फ्रांस की कैपिटल या फ्रांस की राजधानी कौन सी है, मैप पर उसको प्रदर्शित करते हुए अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर शो करना पड़ेगा पेरिस, और जाके अपने उत्तर पुस्तिका में पेरिस ऐसे लिखना भी पड़ेगा, ठीक। बोर्दो, मार्सेल्स और टुलूज ये आपको दे देगा। और ज़्यादातर आपको ये शहर के हिसाब से इस तरह से आपको देगा। फ्रांस की रूपरेखीय मानचित्र चिन्हित और पहचानने या नामांकित करने हेतु ये आपको 4 दे देगा, और इनको आपको जो प्रदर्शित करना होगा, शो करना होगा, जैसे हमने आपको भी करके यहाँ पर दिखाया। इसी के साथ ये प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर ये फ्रांस ने रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब आपको फिर से वही देखो 4 दिए हुए हैं, बोर्दे, नांतेस, पेरिस और मार्सेल्स। तो ऐसे ही दे देगा आपको कि फ्रांस के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब आप आइए और साथ बोर्दे यहाँ पर था, ये प्लेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगा के इस तरह से, 1 मिनट, ये आप ऐसे मार्क कर देंगे और इस तरह करके, और आप लिख देंगे यहाँ पर बोर्दो, ठीक है, या बोर्डॉक्स। क्लियर। फिर आपको लिखना है मार्सेल्स। तो हमने ये बताया था ना अप डाउन करके, तो यहीं पे आपको ऊपर लगा देना है और इस तरह करके। और ये जो हम यहाँ मैप पे लिख रहे हैं, मैप पे भी आप लिख सकते हैं, और साथ में आपको कॉपी पे जरूर लिखना पड़ेगा, वो मत भूलिएगा, क्योंकि कॉपी पर लिखना जरूरी होता है, हाफ मार्क्स का आपका रहता है ना।
तो मार्सेल्स हो गया। फिर फ्रांस यहाँ लिखा था, मैंने क्या था इस पॉइंट को करते हुए यहाँ मिड में आप लगा के इस तरह से मार्क कर देंगे और लिख देंगे पेरिस, फ्रांस की कैपिटल। अब आपके पास ये 3 हो गए ना आपके, ठीक है। नांतेस बचा। तो नांतेस आपने देखा था यहाँ पर फ्रांस हुआ करता था, तो इसी के पास ये वाला जो पार्ट था, इस पार्ट में आपका क्या था, नांतेस, है ना। तो आप यहाँ पर नांतेस लिख देंगे। ये आपके 4 पॉइंट्स जो थे वो शो हो गए हैं। अब हमने कुछ और यहाँ पर बताया था, यहाँ पर आपका जैसे लिली था, है ना, लिली हुआ करता था। इस पॉइंट पे आपका क्या था, टूलूस था, है ना, टूलूस था। यहाँ पर आपका क्या था, ये वेस्ट था, है ना, वेस्ट था आपका, यहाँ पर वेस्ट था, ठीक है। और ये कर्व ले रहा था, यहाँ पर कौन सा प्लेस था, यहाँ पर था आपका केन, है ना, केन। तो आपके इसमें कुछ जो मैप में ये प्लेसेस दिए हुए थे, हमने आपको फिर से प्रैक्टिस कर दी, है ना, करवा दी। अब एक बार यहीं पे हम आपको प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ये आपका क्या है, लग्जमबर्ग है ना, ये नीदरलैंड है, जर्मनी है, जर्मनी के साथ स्विट्जरलैंड है, इटली है, और ये आपका स्पेन है, ठीक। यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है, ये आपका वे ऑफ बिस्के है, और इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल है। तो आई होप ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज का जो सेशन था इसमें वही दिए हुए हैं सारे प्लेसेस। ये देखो जो हमने लगवाया, बोर्डॉक्स, पेरिस आपकी कैपिटल है, ठीक है, मार्सेल्स, टूलोज, है ना, ब्रेस्ट, केन एंड लिली। लिली के साथ नांतेस था आपका प्लेस, नांतेस, ठीक है। ये कुछ आपके पास यहाँ पर जो प्रमुख आपके, और ये आपका बिस्कॉन्स करके है आपकी, ये कुछ जो प्रमुख प्लेसेस थे आपके फ्रांस के, जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास, फर्स्ट जो मैप की क्लास थी आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैपिंग का वीडियो फर्स्ट है, और ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगे। जितनी भी मैप के वीडियो है 10 या 12 वीडियोज आपको मिलेंगे, उसमें आपका मैपिंग वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।